नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय सनातन। आज मैं तुलसी पौधे के विषय में बात करूंगी। जैसा कि आपको विदित है कि तुलसी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ये हमारी 100 बीमारियों से भी अधिक बीमारियों को दूर करने में क्षमता रखती है, जैसे खांसी, जुकाम, हृदय संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग, खून संबंधी रोग, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये तुलसी के पत्तियाँ, ये तुलसी के पौधे, हम कार्तिक मास में इसकी विशेष पूजा करते हैं। कार्तिक मास में इसको हरा भरा रखने का पूरा प्रयास किया जाता है और यहाँ तक कुछ ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में श्री हरि की सेवा होती है। तो हम सब इसको दीपक जलाकर पूरी तरह से सम्मानित करते हैं, इसको हरा भरा रखते हैं और इसकी आरती भी गाई जाती है। इसीलिए इस पौधे को तुलसी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, ऐसा ऋषि मुनियों ने समझ लिया था। इसीलिए इसका सम्मान करने के लिए श्री हरि के साथ इसका विवाह उपरांत इसको विदाई की जाती है। इसका अभिप्राय ये है कि कार्तिक मास के बाद पड़ने वाली ठंड में यह पौधा अलविदा कह देता है। इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये प्राय लुप्त सा हो जाता है। तो इसको हम कार्तिक मास में बहुत देखभाल से इसकी पत्तियों को संभालने का, एंड में हम पत्तियों को संभालें, छाया में सुखाएं और उसके बाद इसको हम जैसे कि विवाह करते हैं तो लाल ओढ़नी भी ढक देते हैं। उससे ये पौधा थोड़ी देर सुरक्षित रहता है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा जब शीशर होता है, ओस पड़ती है, तो ये पौधा ख़त्म हो जाता है। पत्तियों को हम इसको छाया में सुखा के इसका पूरी ठंड पड़ने पर हम इसका उपयोग करें और अपने शरीर को रोगों से मुक्त रखा जा सकता है। मेरी आपने वीट ग्रास जूस वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। उसमें मैंने जब वीट ग्रास जूस बनाया तो 5 जो तुलसी की पत्तियां हैं वो भी ऐड की थी। यदि हम वीट ग्रास जूस नहीं भी पी पाते हैं तो प्रतिदिन यदि हम खाली पेट रोज़ाना 5 पत्तियां पानी के साथ निगल लें तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी रहेगी और रोग मुक्त हमें रखेगी। जब हम मंदिर में जाते हैं तो चरणामत लेते हैं तो उसमें तुलसी का जब पत्ता आता है तो पंडित जी हमें कहते हैं कि इसको तुलसी को चबाना नहीं है, इसको निगल लें। इसका मतलब क्या है? तुलसी को निगलना इसलिए है कि ये पाप की चीज़ नहीं, बल्कि ये यदि हम चबाते हैं तो ये दांतों को खराब करती है, तो इसलिए इसको निगलने का प्रावधान है, ना कि इसको चबाने का। इस बात का ध्यान रखें। यह एक हमारी माता के समान सेवा करती है, पर लेकिन कार्तिक मास में हम इसकी सेवा, शुश्रूषा, देखभाल करना और इसका श्री हरि के साथ विवाह करना और ओढ़नी ओढ़ना और जो तुलसी में दिए गए वस्त्र इत्यादि होते हैं वो गरीबों में बांटना, इसका एक बहुत ही सांकेतिक अर्थ है। कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा और आरती को मैंने बहुत अच्छे से सुना है। आइए इस पौधे का सम्मान करें, इसको संभालें और इसके अर्थों को जो सनातन धर्म में स्थापित किए गए हैं उसको ठीक ढंग से समझें और आरती को, जो कि पंजाबी भाषा की सरयाकी बोली में है, वो हम अंजलि जी से आज सुनते हैं। तुलसी दा बलवे दीवा, तुलसी दा बलवे दीवा, सुख रखे मेरा दिवड़ा, तू बलवे दीवा लंबी लाट में तू पकड़ी औखी बाट, बिजली दा दीवा